लाल बत्ती चौक पे हैं शहर के, और लाल बत्ती हो चुकी है और यहाँ पे ना पर्चे बांट रहे हैं। ये देखो, ये भाई साहब हैं, ये पर्चे बांट रहे हैं। एक पर्चा इनको दे दिया, एक इनको दे दिया, आगे गुड़िया को है वहाँ पे भी पर्चा बांट दिया। बहुत सारे पर्चे बांटने का काम यहाँ पे जारी है। पूछेंगे ज़रूर कि साहब ये पर्चे जो हैं ये क्यों बांटे जा रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर आज आपको पर्चे बांटने पड़ गई। और उधर देखो आप, काफ़ी सारे लोग जो है हाथ के अंदर बैनर लेकर खड़े हैं। बातचीत ज़रूर कर लेंगे। ओहो, बैंक नेशनलाइजेशन डे 19 जुलाई 1969, क्या बात है। सब बहुत बहुत मुबारक हो, आज तो नेशनलाइज डे है वही है ना। चलो बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। बधाई हो। ये बधाई सभी वर्ग को है, चाहे वो कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई आमजन है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये पर्चे क्या बांट रहे हो? मालिक कौन होगा आज जहां पर आप मालिक हो? निजीकरण के बाद इन बैंकों का मालिक कौन होगा? ये कोई पूछने की बात है, सबको पता है कौन होगा। देखिए ऐसा है, आप वापिस जाइए 19 जुलाई 1969 से पहले, जब ये बैंक कुछ बड़े शहरों में थे और सिर्फ पूंजीवादियों के लिए थे। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद बैंक देश के कोने कोने में पहुँचे। वो यही बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, जिन्होंने हर आम आदमी को, हर किसान को, हर दुकानदार को, हर छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग चलाने वालों को बैंकिंग सुविधाएं दी। उन सुविधाओं से उन्होंने अपना जीवन स्तर सुधारा, देश के विकास में सहयोग दिया। और बैंकों में इतना जो पूंजी आज उद्योगों को ज़रूरत पड़ रही है, वो सभी सरकारी बैंकों ने। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज आप नेशनल डे के ऊपर, बैंक नेशनल डे के ऊपर विरोध कर रहे हैं ये भाई साहब कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट निकलेंगे। अब मान लिया आपको 2% के ऊपर बैंक ब्याज लेता है, आपको पूंजी दे देता है, और अगर वही बैंक किसी प्राइवेट आदमी के अंडर में आ गया, मान लिया मेरे अंडर में आ गया, तो साहब बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, तो भाई वो 2 रुपए वाला शायद फिर 4 रुपए लगने वाला है। देखिए आम आदमी को हो सकता है कि उसे ये सुविधाएं मिले ही नहीं। आप अच्छा। अगर खाता खुलवाने जाते हैं हाँ, तो सरकारी बैंक 1000 रुपये से शुरू भी कर देता है और जीरो में भी खोलता है, अगर बिल्कुल गरीब आदमी है। प्राइवेट बैंक में 10,000 रुपये से कम खाता नहीं खुलता है। तो आप सोच के चलिए कि हमारी 80 करोड़ पॉपुलेशन, जिसको सरकार क्लेम कर रही है कि उसने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, इसका मतलब उन लोगों के पास अनाज के पैसे नहीं हैं, तो वो 10,000 रुपये दे के खाता कहाँ से खुलवाएंगे? तो उनको कौन से बैंक चाहिए? यही बैंक चाहिए। स्ट्रीट वेंडर को तो गवर्नमेंट खुद 10,000 रुपए का लोन दे रही है नगर निगम की तरफ से। वो लोन सरकारी बैंक देते हैं। अभी भी मैं आपको छोटा सा डाटा शेयर करूंगा। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय स्कीम चलाई है, जिसके तहत हिसार शहर में 1760 लाभार्थी हैं, जिनमें से 1670 लाभार्थियों को पब्लिक सेक्टर बैंक ने सुविधा दी है, ऋण दिया है। तो आप मान लो अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होंगे तो सिर्फ 70 लोगों को ही, वो भी सरकार के दबाव में, लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगी। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादियों को मिलेगी, जो सरकार के शोषण होगा। जो सरकार के इनडायरेक्टली देसी भाषा में बोल देते हैं, जो असली जमाई हैं उनको ही लाभ मिलेगा। फालतुओं को लाभ के लिए तो कहाँ भाई साहब दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी एक छोटा सा लोन लेना हो तो दर दर भटकना पड़ता है। आज आप देखोगे कि इंडिया का जो डिस्पैरिटी इंडेक्स है, डिस्पैरिटी इंडेक्स मतलब गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, वो 10 इंडेक्स डाउन चला गया है। उसके पीछे वजह यही है कि सरकार सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। पूंजीवाद से ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होती। हमारी जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है। भाई साहब आपका नाम बता दो एक बार। मेरा नाम राजेश पसरीजा है। राजेश जी, एक छोटा सा सवाल है, आपको दिख रहा है कि ये देखो बैंक बचाओ देश बचाओ, बोला जी आने वाले वक्त में अगर से बैंक प्राइवेट हो गया तो आम आदमी की खाल को उधेड़ देंगे, क्योंकि साहब ब्याज के ऊपर पैसा मोटा लगने वाला है। लेकिन ये बात सरकारों के समझ में क्यों नहीं आती? सरकार का अपना एक नज़रिया है। सरकार का नज़रिया ये है कि पूंजी रहेगी तो सारे काम होंगे, और पूंजी कौन बढ़ाएगा? जो पूंजीपति है वही बढ़ाएंगे। तो सरकार की आंखों के आगे पर्दा है। इसीलिए आज हम
बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पे आपके चैनल के माध्यम से सभी वर्गों को बधाई देते हैं कि आप लोगों की वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और आज सरकारी बैंक आम लोगों की जो जमा पूंजी जमा है उसको अगर आप सुरक्षित देखना चाहते हैं, लोन तो बड़ी दूर की बात है, अगर यही सरकारी बैंक प्राइवेट हो गए तो जो पूंजी जमा है ये आपकी बचेगी कि नहीं बचेगी ये किसी को नहीं पता। रिसेंटली आपने देखा होगा लक्ष्मी विलास बैंक, महाराष्ट्र पंजाब कॉरपोरेट सोसाइटी, DHFL, ये बैंकों ने डिफ़ॉल्ट किया तो लोगों को 25,000 रुपये लेने के लिए भी कहीं कहीं गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जबकि वो उनकी अपनी जमा पूंजी है। तो उससे देश में अव्यवस्था बढ़ेगी, गरीब और गरीब हो गए और देश की हालत ख़राब होगी। तो हम हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करते हैं, उठिए, जागिए। बैंकर तो सिर्फ मेरी नौकरी तो 5 साल की है, आप जो अभी यंग हैं, आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर नौकरियां नहीं होंगी तो पढ़ा के क्या करोगे? पढ़ा लोगे, उन्हें कोई काम करना है छोटा मोटा, सरकारी बैंक नहीं होंगे तो। चलो राजेश जी, एक बात बताओ, आपने इतनी बड़ी अपील कर दी है कि आम व्यक्ति क्या करेगा, बच्चे क्या करेंगे? देखिए कहीं ना कहीं पे रोड है, भीख भूख मांग लेंगे, आजकल तो वैसे भी ट्रेंडिंग के अंदर है ये मामला। लेकिन एक छोटी सी बात बताइए मेरे को, कितना फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर अगर बैंक को प्राइवेट कर दिया जाता, तो कितना भारी नुकसान होगा? किसी हालत में बैंकों को प्राइवेट नहीं होने देंगे। आज हर वर्ग समझ रहा है, आज व्यापारी समझ रहा है, आमजन समझ रहा है, किसान समझ रहा है कि बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी ज़रूरत है और इनका कितना रोल है। चलो ये बात भी मैं मान गया राजेश जी। ये आप पर्चे बांट रहे हैं, देखिए आज़ादी के लिए शहीद भगत सिंह ने भी बांटे थे कि साहब आज़ादी ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, उसका तरीका भी बांटा था। लेकिन एक बात बताइए, जनता के पास में क्या तरीके हैं राजेश जी? हरिओम जी, बांटो। जनता के पास में क्या तरीके हैं जिसकी वजह से वो आपके बैंक को सुरक्षित कर पाए, उसके मामले के अंदर आवाज़ उठा पाए? कैसे एक आम आदमी आपके साथ में जुड़े? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और आईबोक, हमारा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन, जिसके हम सभी एफिलिएट्स हैं, ऑफिसर एसोसिएशन, 21 तारीख को मार्च टू पार्लियामेंट हमने किया हुआ है, उसके लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट ईयर भी सरकार की मंशा थी कि प्राइवेटाइजेशन का बिल लाया जाए, लेकिन हमने लड़े, आप लोगों के माध्यम से जुड़े, वहाँ तक आवाज़ गई और उन्होंने रोका। अब भी हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अगर इस लड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा हम और सड़कों पे आएंगे, स्ट्राइक्स पर जाएंगे, आम लोगों को जोड़ेंगे, जिससे सरकार का दबाव बनेगा। अल्टीमेटली सरकार को जो ये उनके गलत बिल है उसको वापस लेना पड़ेगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों को, नेशनलाइज बैंक्स को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इनमें और स्टाफ देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े पूंजीपति लाखों करोड़ रुपए जिनका माफ़ किया है वो उनसे वापस दिलवाना पड़ेगा, वो आम जनता की पूंजी है। वापसी कैसे दिलवाना पड़ेगा? अभी विजय माल्या जी के ऊपर मात्र 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, आपको क्या लगता है कितना लगना चाहिए? देखिए यही तो आमजन को जगाना है कि जिस सरकार को, जिस प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएगा, ये होगा वो होगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो समय आ गया, उसे उतारिए। हम प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री को भी, फाइनेंस मिनिस्टर को भी। प्रधानमंत्री जी के बारे में ज़्यादा मत बोलिए, आपको देशद्रोही साबित कर देंगे। देखिए वो उनका काम है, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हम अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं तो 2 मिनट में आपको कांग्रेसी भी घोषित किया जा सकता है। वो आप ऐसा है, मैं बैंकर हूँ और हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के तहत हम अपने बैंक को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर अडिग रहेंगे। आपने एक बात कही थी कि शायद सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा। अगर इतना ही सरकार को फर्क पड़ता तो 1.25 साल तक किसान आंदोलन चला है और जब सरकार को मानना पड़ा तो वो भी एक बात कह के मान गए कि सब कुछ किसानों को हमारी स्कीम जो है वो पसंद नहीं आई, इस वजह से हम वापस ले रहे हैं। कुछ किसानों को, सभी नहीं, कुछ। तो देखिए कभी ऐसा ना हो उसके लिए 800 बलि देनी पड़ी है, 800 शहादत देनी पड़ी है। क्या बैंकर तैयार हैं क्या? देखिए बैंकर बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, लेकिन जब आमजन हमारे साथ जुड़ेगा, सारे वर्ग जुड़ेंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार मानेगी, उसकी आंखों से पर्दा हटेगा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन बैंकों का बचना ज़रूरी है और सरकार अपने ये बिल नहीं लाएगी और हमें स्ट्रेंथन करके देश को सुचारू रूप चलाने के लिए हमें और स्ट्रेंथन करेगी।
आपको क्या लगता है अगर बैंक प्राइवेट हो गया तो साहब उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या कुछ नुकसान होने वाले हैं आने वाले वक्त के अंदर? आपका क्या मानना है? अगर शीशा साफ है तो साहब ध्यान से देख लीजिए, अगर धूल जमी हुई है तो उसको साफ कर लीजिए। आने वाला वक्त जो है वो हो सकता है बहुत खतरनाक हो। तो आज आपको ब्याज के ऊपर पैसा लेने की ज़रूरत होती है तो आप बैंक के अंदर सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो साहब वो सनी देओल वाला डायलॉग था ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, क्यों तारीखें मिलेगी और घूमते रह जाओगे। ठीक है, जिसको शेयर करें कि जिसके समझ में आए अच्छी बात है, जिसके समझ में ना आए वो भी इसको शेयर कर दे, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये जनहित का मुद्दा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।